दोस्तों मैं जेके सेट LSAT एंटी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक रुकावट पेश करती है ताकि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं बन पाती है। फिर तो हमें वो सारी रुकावटें, सारी मुश्किलात पढ़ने हैं जो कि एक कम्युनिकेशन के बीच में आती है, जिससे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है और फिर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 विद इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट किया है। उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आज ही ज्वाइन कर दीजिएगा। ये यूनिट भी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका अभी इसके बाद एक और टॉपिक है, 1 या 2 दिन में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका भी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनके वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जेके सेट LSAT के नाम पे जो लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है, उसके वीडियोस आपको एजुकेशन पेपर 2 के लिस्ट में मिलेंगे, प्ले लिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले ही हमने बात कि बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रुकावट, एक प्रॉब्लम खड़ा कर देती है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनने में। यहाँ आप फिगर्स में देख रहे होंगे कि ये जो मैसेज है, मैसेज के बीच में जो ये दीवार है इसी को हम कहते हैं बैरियर। अगर बैरियर बीच में खड़ा है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मैसेज। तो इसी यही कॉन्सेप्ट है बैरियर्स का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है, किस किस तरह की रुकावट है, किस किस तरह की बैरियर्स कम्युनिकेशन में आ सकती हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दूसरा है फिजिकल बैरियर, तीसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, फिर है लिंग्विस्टिक बैरियर, फिर है मैकेनिकल बैरियर। ये 5 टाइप्स के बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं और फिर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो इन सारे को हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। किन बैरियर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स? कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में आती हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हम उन बैरियर्स या उन रुकावट्स को कहते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती है। इसका क्या मतलब है कि उससे रिलेटेड होती है? यहाँ पर देखिए कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा कल्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, यदि ऐसा तौर तरीका है कि वहाँ पर आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि जहाँ पर ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल, ऐसा स्ट्रक्चर है कि कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकता है, किससे कुछ पूछ नहीं सकता है, अपने काम से उसको काम रखना होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ से होगी? तो इसी को हम कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर फिजिकल डिस्टेंस है एम्प्लॉयज़ के बीच में, अगर एक एम्प्लॉयज़ एक जगह पर है और दूसरा एम्प्लॉयज़ उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और जगह पर है, उनके बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस है, यानी इतनी दूरी है कि वो कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स हैं, एक पर्सन को एक तरह का जॉब है, दूसरे पर्सन को अलग टाइप का जॉब है, यानी एक दूसरे से वो लिंक्ड नहीं है, एक दूसरे के बारे में वो जानते ही नहीं है, एक दूसरे के काम के बारे में वो जानते नहीं है। जब 2 पर्सन एक जगह बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में वो जानते ही नहीं है, एक दूसरे के काम के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड जॉब है, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी वहाँ पर। वो एक दूसरे से कुछ पूछेंगे ही नहीं, कुछ बताएंगे ही नहीं। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर इनएडुकेट फैसिलिटीज़ है
एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पर कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, मान लो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से बात करना चाहता है जो उससे दूर है या किसी और कमरे में है या किसी और बिल्डिंग में है, लेकिन उनके पास फ़ोन नहीं है और कंपनी का, या वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है, या उनके पास मैसेज सेंड करने का रूल नहीं है कंपनी की तरफ से, या उनकी पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो मैसेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, तो वहाँ पर भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पावर स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में अलग अलग पावर्स, अलग अलग उनको राइटर्स दिए जाते हैं, अगर उनमें बहुत ज़्यादा डायनामिक्स है, यानी इस तरह का उनको पावर शेयर किया गया है कि वो एक दूसरे के साथ सही से नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि जहाँ पर हर एक पर्सन दूसरे बंदे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती है, उनमें फैसिलिटी भी होती है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव भी होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में भी रहती है जहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ये ऐसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, यानी वहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है फिजिकल बैरियर। कम्युनिकेशन के दौरान फिजिकल बैरियर भी हो सकता है। फिजिकल बैरियर का मतलब यही है कि अगर एक पर्सन एक जगह पर है, दूसरा पर्सन दूसरी जगह पर है, उनके बीच में जियोग्राफिकल लोकेशन है या ऐसी डिस्टेंस है कि एक सेंडर रिसीवर तक बात नहीं पहुंचा सकता है किसी भी तरह से, इतनी डिस्टेंस है कि बात नहीं कर सकता है। ये बात आप याद रखिए कि कम्युनिकेशन में सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन मानी जाती है जो कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के आमने सामने जब बैठा हुआ होता है और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माने जाती है। उसके बाद वो कम्युनिकेशन जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होती है, यानी जहाँ पर जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है डायरेक्टली, चाहे वो फ़ोन पे हो या ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद जब आता है जो कि नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर एक पर्सन एक बार मैसेज सेंड करता है, दूसरा पर्सन अपने टाइम के हिसाब से उस कम्युनिकेशन को देख सकता है, यानी दो पर्सन इंटर कनेक्टेड नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पर सेंडर मैसेज को सेंड करता है और अपने टाइम पर वो रिसीवर उसको देखता है। अगर पर्सन के बीच में डिस्टेंस है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें डिस्टेंस इतनी है कि किसी और तरह से भी वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है या फिजिकल डिस्टेंस ऐसी है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो फिजिकल बैरियर्स है, इसको हम दूर कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, या हम ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह का ICT के डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये फिजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन को हम दूर कर सकते हैं। ये जो फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें जो मेन टाइप्स आती हैं वो यहाँ पर मैंने ग्राफिकली यहाँ पर दिखाया है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, अगर ऐसा एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, यानी ऐसा माहौल है जहाँ पर कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर भी फिजिकल बैरियर हो गया है। यह फिजिकल फटीग है, एक पर्सन के अंदर इतनी थकावट है कि वो बात ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। अदर कॉम्पैटिंग नॉइज़ या किसी और टाइप का नॉइज़, नॉइज़ का मतलब भी कि जो रुकावट पेश करता है, जो बैरियर बनता है, किसी और टाइप का अगर बैरियर है, नॉइज़ है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। मतलब कि अगर फ़ोन पर बात करनी है तो सिग्नल नहीं आ रहा है, अगर इंटरनेट पर बात करनी है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसी तरह के बहुत सारे नॉइज़, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें आती है अदर कॉम्पेटेंट बैरियर्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या आता है?
पहले हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसे रुकावट हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक पर्सन के अंदर होती है, उसके ज़हन के अंदर, उसके सोच के अंदर जब प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। तो जिन पर्सन में यह कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है वर्क इफेक्टिव नहीं होती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ऐसी सिचुएशन जब किसी इंसान के जहन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी उसका जहन कोई बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप सब लोग जानते हैं और देखते भी हैं कि अगर हम बात करेंगे, जो अल्कोहल होता है या सिगरेट्स जो होते हैं, उनके पैकेट पे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ। आप सब लोग देखते हैं, आपको पता भी है, लेकिन जो उसका आदी होता है, जिसको पीना होता है, वो फिर भी पीता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जहन है, उसका जो दिमाग है, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, उसको वो पीना है। वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो सोचता है कि ये मिथ है, यानी कि ये फेक है, ये रियल नहीं है, वो फिर भी लेता है। तो वहाँ पर वो भी एक मैसेज वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो मैसेज इफ़ेक्टिव नहीं हुई। इफ़ेक्टिव तब वो मैसेज थी कि अगर उसको देखकर कोई वो अल्कोहल छोड़ देता, कोई सिगरेट पीना छोड़ देता, लेकिन कोई जो उसका आदी होता है नहीं छोड़ देता है। मैसेज पढ़कर भी उसको वो इग्नोर कर देता है। उसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी दिमाग इंसान का ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि ये सही है, तो उसको वो इग्नोर कर देता है। तो इसी तरह जब भी कोई पर्सन किसी बात को इग्नोर कर देता है, उसके दिमाग में वो बात उतरती ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पहले ही पढ़ा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन का मकसद, जिस कम्युनिकेशन का एम पूरा हो जाएगा, जो और वो पूरा कब हो जाएगा, जब रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर उस पर अमल भी करेगा। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग। अब स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ऐसे पर्सनस जो हर धर्म, जिनको हम बोलते हैं, जो हर धर्म किस्म के होते हैं, जो ये समझते हैं कि हम खुद सारा कुछ जानते हैं, बाकी जो लोग हैं या सेंडर जिसको हम कहते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। तो जिस पर्सन की सोच ऐसी होती है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो वो अपनी बात से हटता नहीं है, अपनी बात पर अड़े रहता है। ऐसे टाइप के जो पर्सन होते हैं, जो अपनी बात पर हमेशा अड़े रहते हैं, दूसरी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये समझ लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है और मैं जो करता हूँ वही सही है, तो उसको आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी समझाएंगे, वो न समझने के लिए तैयार है और न वो सुनने के लिए तैयार है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग पर्सन। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। जब पर्सन ने बात सुनी ही नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ से होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मिसमैच इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस के मामले में मिसमैच हो गया, मिसमैच का मतलब है कि जिस पर्सन को जो चाहिए था उसको वो नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हिस्ट्री का टीचर है और वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो क्या वो जो वो पढ़ाएगा या जो वो कम्युनिकेशन करेगा, क्या वो इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। कोई हिस्ट्री का टीचर है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। कोई मैथमेटिक्स टीचर है और हिस्ट्री पढ़ा रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसी तरह से मिसमैच, यानी जो जिस फील्ड से है वो किसी और फील्ड के बारे में बात करता है या किसी और फील्ड के पर्सन से बात करता है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंसिव एटीट्यूड एंड क्लोज्ड ब्रेन। डिफेंसिव एटीट्यूड और क्लोज्ड ब्रेन ये थोड़ा सा रिलेटेड है स्टीरियोटाइपिंग के कॉन्सेप्ट से, यानी ऐसा पर्सन जो जिसका क्लोज्ड ब्रेन होता है, जो चेंज नहीं होना चाहता है, यानी जिस पोजीशन में वो होता है, जैसा वो होता है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो चेंज नहीं होना चाहता है। या हम कहेंगे जिस पर्सन को फियर होता है, एंजाइटी होती है, यानी वो ये सोचता है कि अगर मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूँ, शायद इस बात से ये नुकसान हो सकता है, अगर मैं इसकी बात मान लूँ तो ये नुकसान मुझे हो सकता है। यानी वो जो जैसा है, जिस सिचुएशन में वो होता है, वो उसको बदलना नहीं चाहता है, वो वैसा ही रहना चाहता है।
स्टेटस क्यू का मतलब है कि जो पर्सन जिस पोजीशन में होता है, जिस सिचुएशन में होता है, वो उसी में हमेशा के लिए रहना चाहता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है। तो जब एक पर्सन अपनी पोजीशन बदलना नहीं चाहता है, जिस लेवल पे वो है वहीं पर रहना चाहता है, जैसा वो है वहीं पर रहना चाहता है, तो आप उसको कैसा भी बोलेंगे, कितना भी बोलेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सुनेगा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब कि जब इंसान सिर्फ वही सुनने के लिए तैयार होता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको सूट कर देता है, और जो बात उसके खिलाफ होती है वो उसको इग्नोर कर देता है। यानी अगर आप किसी को तारीफ़ करेंगे, उसको अच्छा बोलेंगे, तो वो कहेगा हाँ ठीक है। अगर आप कोई ऐसी बात बोलेंगे, चाहे वो सच भी होगा, लेकिन उसमें उसकी तारीफ़ नहीं होगी, उसमें वो खुश नहीं होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है सेल्फ इमेज वाली, यानी पर्सन सिर्फ ऐसी बातों को एक्सेप्ट करता है जहाँ पे उसको अच्छा लगता है, जहाँ पे वो खुश हो जाता है, जहाँ पे उसको तारीफ़ किए जाते हैं, बाकी बातें चाहे वो सच होंगे या नहीं होंगे, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब आप हर एक सही बात को मान लेंगे, चाहे वो आपके फ़ेवर में होगी या आपके ख़िलाफ़ भी होगी, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी। अगर आप इस तरह के पर्सन हैं कि जो सिर्फ़ उन बातों को मानते हो जिनसे आप खुश होते हो, या जो आपको लगता है कि ये मेरे फ़ायदे में है, फिर वो सही होंगे या गलत होंगे, उसी को आप मानते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है इसका फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग का मतलब है कि जब पर्सन, जो सेंडर होता है, वो जब भी कम्युनिकेशन करता है, वो ये देखता है कि रिसीवर को क्या ये बात पसंद आएगी, या कहीं ये बात ऐसी नहीं है जो उसके खिलाफ है, तो वो उसको फ़िल्टर करता है, यानी ऐसी बात को निकाल देता है, वो बात छुपा देता है जो उसको लगता है कि शायद उसको बुरा लगे। अगर वो सच भी है लेकिन वो छुपाता है, तो ये कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब आप सही बात बोलेंगे, सच बात बोलेंगे, चाहे किसी को बुरा भी लगे लेकिन बात सच होनी चाहिए। अगर आप किसी को बुरा लगने से बचने के लिए बात को आधी बोलेंगे, या कुछ बात में से कुछ पॉइंट स्किप करेंगे, तो कम्युनिकेशन का मकसद पूरा नहीं हो गया, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको सही बात बोलनी है, कंप्लीट मैसेज देनी है, और जो रियल है, जो फैक्ट है वही बताना होगा, तभी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। तो ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।